हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आदित्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट 26 लेके आए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैन 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 डैन। देवियो सज्जनों, दोस्त आज का पूरा टॉपिक हम बात करने वाले हैं व्हाट इज LC ऑसिलेशन। एल और सी में ऑसिलेशन कैसे होता है भैया? क्या एल फॉर इंडक्टर और सी मतलब क्या? कैट, सी फॉर कैट। सी कैपेसिटर। दोस्तों, तो एक ऐसा सर्किट लेने वाला हूँ जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जुड़े हुए हूँ, ठीक है। और कैपेसिटर और इंडक्टर ऑसिलेशन नहीं करेंगे दोस्तों। एल सी ऑसिलेशंस का मतलब है एल में जो एनर्जी होगी और सी में जो एनर्जी होगी स्टोर हुई है, जो सी में और एल में स्टोर्ड होती है एनर्जी, उसके ऑसिलेशन होंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। और चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1 मार्क्स का ही हो गया आपका। और ध्यान से, व्हाट इज LC सर्किट? सो अ सर्किट, ऐसा लिख सकते, इन विच आइडियल इंडक्टर, और बोल सकते हैं इंडक्टर विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये भी आप बोल सकते हो। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस is connected to capacitor, such type of circuit, ऐसा लिख सकते हो, लिखना हो तो such type of circuit is called what? LC सर्किट। दोस्तों, इतना इजी काम है, बोल हाँ या ना। ठीक है सर, गुड। चल स्टार्ट करें दोस्तों। अब नया क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ LC ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस इन अ सर्किट। तो उसके लिए दोस्तों मुझे LC पहले डायग्राम बना दूँ। मुझे ऐसा बोला गया है बुक में ही कि भाई पहले एक इनिशियली है ना, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लो और इंडक्टर लो, ठीक है। ये रहा, देख सीन में क्रिएट कर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फुल्ली चार्ज है, QM मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है। उस टाइम इंडक्टर जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक की लगा देता हूँ, अभी की वायर कनेक्टेड, पूरा सर्किट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से देखो टूटा हुआ है, ये गलती से बना दिया है, ये नहीं गिनना, ठीक है। आप तो देखिए वायर की से कनेक्टेड है, अभी की जॉइन नहीं है। की जॉइन नहीं है मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज लिया हुआ है मैंने, और की जॉइन नहीं है, मतलब कि करंट कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये इनिशियल बेसिक की बातें हैं, इसी की बात करूँगा। I = 0। चलो दोस्तों स्टार्ट करें। चलिए अजी, अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर is connected to ideal इंडक्टर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों फुल्ली चार्ज है, ये फुल्ली चार्ज है, तो मुझे बताइए दोस्तों, कैपेसिटर के पास, भाई कैपेसिटर का प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर्ड होगी। तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा दोस्तों? आप पढ़ चुके हो, है ना। मैक्सिमम एनर्जी होगा कैपेसिटर के पास, क्योंकि फुल्ली चार्ज है। U = ½ QM²/C। क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है। उस टाइम दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। हेयर सिंस सर्किट इज ओपन, so there is no current in the circuit,
ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, भाई क्या होगा एक्चुअली में, करंट जा नहीं रहा है अभी, करंट जाएगा ना उस टाइम इंडक्टर में, इंडक्टर एक सोलेनॉइड है और आपको पता है सोलेनॉइड में जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है। तो जो इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर होने वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होने वाली है, तो दोस्तों वो हो जाएगा 0। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट दैट टाइम मैक्सिमम, और इंडक्टर के पास हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके, सो फाइनली टोटल लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट, टोटल दोनों को मिक्स कर दो भैया, U इज इक्वल्स टू यू ई प्लस यू बी, यू ई प्लस यू बी, यू बी तो 0 है, इज इक्वल्स टू यू ही रहेगा, हाफ क्यू एम स्क्वायर बाई सी। तो दोस्तों बोर्ड में एग्जाम में कभी 1 मार्क्स में या कॉम्पिटिशन में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं इनिशियली, ये देख मैं लिखता हूँ फंडा फोकस तेरे लिए, तू भी क्या याद करेगा दोस्त, फंडा फोकस लिख रहा हूँ तेरे लिए मैं। देख इनिशियली ऐसा पूछते हैं आपको कभी कभी कि इनिशियली कैपेसिटर के पास एनर्जी कितना होता है, तो देख लेना मैक्सिमम होता है। और कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में यू बी 0 होता है, ये पूछते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। और इनिशियल में टोटल एनर्जी कितना होता है, सर टोटल एनर्जी होता है यू टोटल, बस सर यू ई जितना ही है ना, हाफ क्यू एम स्क्वायर बाई सी, ये अलग से कहीं पे लिख देना दोस्त, हाँ ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको दोस्तों गुजकेट में भी काम में आएंगे और आपको स्मार्ट बनाएंगे, फिर एग्जाम में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये अभी स्टार्टिंग है, कुछ किया नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये की को ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट रुक गया, की को ज्वाइन कर लेते हैं हम। ये पहला पोजीशन, चलो भाई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इंडक्टर 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 इंडक्टर, चलिए ठीक है सर। ये की को मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही आप की ज्वाइन करते हैं करंट बहना चालू हो गया। क्यों दोस्तों, कैपेसिटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाना चालू हो गया। ये क्या है, वायर है, चार्ज दौड़ रहा मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा। ये करंट जाएगा किसके पास, सर मामा के घर पे, इधर इंडक्टर के पास। इंडक्टर के पास करंट जावेगा स्टार्टिंग में था क्या, यू ई मैक्सिमम था और यू बी 0 था, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया है क्या सीन होगा आप लिखिए, चलिए स्टार्टिंग में 8t इज इक्वल्स टू 0 टाइम when we close this switch is closed, and what happened sir, capacitor start to discharge, and capacitor start to discharge, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। सो क्या होगा दोस्तों, अब धीमे धीमे सर करंट बहना स्टार्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, एज धीमे धीमे जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, एज द करंट रीचेज टू इंडक्टर, या तो बोल सकते हैं कि भी करंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो इंडक्टर को मिलता है ना। और वो क्या करता है, वो इंडक्टर में दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो लिख रहे हैं एज द करंट इंक्रीजेज इट सेट्स अप है ना, इट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, एंड देयर बाय मैग्नेटिक एनर्जी किसमें स्टोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्टर में। स्टोर्ड विल बी यू बी इज इक्वल्स टू, इसमें किस फॉर्म में होता है, एल आई स्क्वायर फॉर्म में होता है दोस्तों। धीमे धीमे जैसे जैसे करंट जाएगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा
इंडक्टर में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंडक्टर का एल तो फिक्स होता है, जो आपने लिया हो इसका वैल्यू, तो इस कॉइल का वैल्यू, इस ये गोल गोल जो घुमा के रखा है सोलेनोइड, उसका वैल्यू, ठीक है ना। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। अब दोस्तों मैं आपको ऐसा बोलूँ, जैसे जैसे करंट मैक्सिमम, धीमे धीमे देखो सिचुएशन क्या आने वाली है, दूसरा सीन क्या होने वाला है मालूम है। धीमे धीमे शांति से सुनना। यहाँ पे तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी थी, यहाँ पे ज़ीरो है। अब धीमे धीमे क्या होगा पता है दोस्तों, हाँ वो की को मैंने ऐसे वायर में ही ले लिया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और धीमे धीमे दोस्तों यहाँ से पॉजिटिव कम होते जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव कम होता जाएगा। मतलब कि क्यू क्या होता जाएगा, धीमे धीमे डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। और यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। और इंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई टाइम जाएगा उसके हिसाब से। देखो दोस्तों, दो दो तीन तीन लाइन बना दी मैंने, यहाँ पे सिंगल लाइन बनाई थी। समझ रहा है बात को तू। स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुली चार्ज, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है ये क्या करता है, इंडक्टर में इट सेट्स अप दी मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इस इंडक्टर में। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, और इसके पास कुछ एनर्जी होगा, इसके पास, भाई यहाँ पे तो देख मैक्सिमम है, मतलब मान ले कि 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। अब धीमे धीमे और एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पे हो गई मान ले 7, तो यहाँ पे हो गई 3, सिंपल है। और आगे आगे जाके एनर्जी देगा, और आगे जाके ऐसा सीन बनने वाला है, और एनर्जी देगा, और आगे जाके एनर्जी देगा, मतलब क्यू खाली हो जाएगा, हाँ मतलब कैपेसिटर खाली हो जाएगा, और यहाँ पे सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। अब दोस्तों आपको पता है इस फॉर्मूला के हिसाब से जब I मैक्सिमम हो जाएगा तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो धीमे धीमे अब इंडक्टर के पास, इस केस में इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी आ गया, और कैपेसिटर के पास 0 एनर्जी आ गया। यहाँ देखा, तो अब इसके पास हो गया 10, इसके पास हो गया 0। समझ रहा है सीन, समझ रहा है तो पूरा। तो फिर दोस्त यहाँ पे कुछ एनर्जी है, कुछ का मतलब पता नहीं, मैं नॉट इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। यहाँ पे कुछ एनर्जी है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल्स टू 0। पता नहीं है ना, यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 7 होगा। कुछ एनर्जी है, मुझे नहीं पता है। मैक्सिमम होता तो मैं सीधा लिख देता हाफ क्यू मैक्सिमम स्क्वायर बाई सी, ठीक है। कुछ एनर्जी है, देख लेंगे हम, ठीक है। कुछ एनर्जी का मतलब क्या रे, हाफ LI स्क्वायर, जितना I उतना एनर्जी, इसमें हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, जितना क्यू उतना एनर्जी यार, है ना, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 0 आपकी बुक में लिखा है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब टाइम जाते जाते दोस्त क्या हुआ, इसके पास एनर्जी 0 हो गया, इसके पास मैक्सिमम हो गया, ठीक है। नहीं समझा दोस्तों, पक्की बात है, आगे बढ़ूँ लाइफ में। ओके, यहाँ तक जो हुआ दोस्तों, ये 3 डायग्राम्स मैंने आपको शो किए, उसका मैं कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ, एज द करंट रीचेज its maximum value I am at t is equals to t/4 टाइम। दोस्तों ये जो करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है वो कितना टाइम लगाता है, t/4 टाइम। एक ऑसिलेशन में t टाइम लगता है, आधे में t/2, उससे भी आधे में t/4 टाइम लगता है। तो 2 मिनट रुक जा खाली, मैं समझा रहा हूँ तुझे कि भाई t/4 टाइम में करंट मैक्सिमम हो जाता है। व्हेन करंट बिकम मैक्सिमम, all the energy is stored in the मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्टर में सारा एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर। बोल समझ लाई कि नहीं तो, है ना, क्लियर हो रहा है दोस्तों, नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है। अब दोस्त मैं एक फंडा फोकस आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये रहा, ये पूरा ऑसिलेशन होता है, किसी एनर्जी का एक पूरा ऑसिलेशन है दोस्त, ठीक है। तो इसमें ये हो गया t/2 टाइम, एक ऑसिलेशन में t, तो दोस्तों t/4 टाइम में, इतने आधे से आधे वाले चक्कर की बात कर रहा हूँ, इतने टाइम में क्या होगा दोस्तों, इतने ही टाइम में
यू बी मैक्सिमम हो जाएगा इतने टाइम में T/4 में, और यू ई 0 हो जाएगा। ये खाली फंडा फोकस के लिए समझा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आगे स्टेप क्या होगा, 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके, चलिए भाई, ये थर्ड डायग्राम था, ये थर्ड था। अभी दोस्तों फोर्थ डायग्राम देखिएगा। फोर्थ डायग्राम में ये जो कैपेसिटर है, अच्छी बात है सर, वेरी नाइस। ये इंडक्टर है सर, वेरी गुड सर, क्या बात है, क्या बात है सर। ये दोस्तों अब तब तीसरी आकृति में आप देख पा रहे थे, तीसरे डायग्राम में, कि इसके पास इंडक्टर के पास मैक्सिमम है ना। देखिए पहले स्टार्टिंग क्या था, इसके पास 10 था तो इसके पास कुछ नहीं था, मतलब मैक्सिमम और 0। धीमे धीमे इसने देना स्टार्ट किया, इसको 3 दिया, खुद के पास 7 रहा, ठीक है। टोटल एनर्जी तो जितना है उतना ही रहना चाहिए ना, हाँ। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसने और इसको दिया तो इसके पास अब मैक्सिमम हो गया, इसके पास 0 हो गया। अब देख कैपेसिटर बेचारा पहले स्टार्टिंग में 10 था, अब इंडक्टर के पास 10 आ गया, गरीब हो गया कैपेसिटर। चलो भाई इंडक्टर ऐसे नहीं करते बेटा, वापस दो कैपेसिटर को, चल आले लो दिखो, चलो वापस दो इंडक्टर कैपेसिटर को वापस एनर्जी देगा, चल जमुरे वापस एनर्जी देगा। तो इंडक्टर ने स्टार्ट किया एनर्जी देना, तो देखो इंडक्टर के पास अब एनर्जी धीमे धीमे कम हो जाएगा। मान लो इंडक्टर के पास 6 ही रह जाता है तो इसके पास 4 आ जाएगा, या तो इंडक्टर के पास 7 आ जाता है तो इसके पास 3 आ जाता है, ठीक है, एनर्जी है ना। अब धीमे धीमे यहाँ पे, हाँ, यहाँ से करंट आ रहा था तो इंडक्टर ने अपना एनर्जी देना स्टार्ट किया यहाँ से इस तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भाई करंट दे रहा है, चार्ज दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, थोड़ा चार्ज दिया है अभी, ठीक है। तो 5वें डायग्राम में दोस्त मैं देख पाऊंगा कि अब धीमे धीमे क्या सीन होगा, इंडक्टर, हाँ सर हम कैपेसिटर को सब कुछ लुटा देंगे कैपेसिटर पे, कैपेसिटर हमारा अच्छा दोस्त है सर। तो अब इंडक्टर के पास 0 हो गया, कैपेसिटर के पास 10 हो गया, मतलब कैपेसिटर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये सीन हो गया दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो हुआ ना, ये T/2 टाइम तक में हो जाता है, ये रहा दोस्तों, आधे साइकिल तक में हो जाता है। ये जो हुआ वापस से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, वो आधे T/2 टाइम तक में हो जाता है, ठीक है। सर ज़बरदस्त है यार, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया लेकिन एक लोचा हो गया दोस्तों। देखो पहले डायग्राम में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था लेकिन इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ नेगेटिव था, और इसमें इस तरफ नेगेटिव आ गया, इस तरफ पॉजिटिव आ गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाता है। अब वापस T/2 टाइम में, ये तो आधे चक्कर में हुआ। अब आप इमेजिनेशन करिए दोस्तों, इतना आप 12वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं पूरा हो गया है, आप इमेजिनेशन करिए। अब वापस दोस्तों पोलैरिटी चेंज हो गया, ऑब्वियसली देख पा रहे हो आप। अब वापस एक चक्कर पूरा होगा T टाइम तक, तो वापस कैपेसिटर चार्ज होगा और वहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे वापस माइनस आ जाएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन पे आएगा। ऐसे एक ऑसिलेशन होता है एनर्जी का दोस्तों। कैपेसिटर नहीं उछलता है कि इंडक्टर नहीं नाचता है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता, वो नहीं नाचता है दोस्त, उसका एनर्जी नाचता है, एनर्जी का दोलन होता है, एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो अब मैं लिखावट लिखा दूँ, आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों, है ना। तो फिर समझा चल। लास्ट हम कहाँ पे थे, लास्ट कहाँ थे, एज द करंट रीचेज मैक्सिमम, तो T/4 टाइम में इसके पास एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, क्लियर है। फिर क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। तो मैं इसी केस में थोड़ा आपको लिखना आगे तो लिख सकते हो, है ना। 1 मिनट रुक जा, कैपेसिटर का थोड़ा प्रशंसा कर दे। द कैपेसिटर, ये लिख सकता है तू, द कैपेसिटर नाउ हैज़ नो चार्ज, hence नो एनर्जी, नो चार्ज हैंस नो एनर्जी। ये सीन हो गया बेचारे के पास, है ना, ठीक है। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। नाउ द करंट नाउ स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर। अब करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा। द करंट, थियरी तो लिखना पड़ेगा ना भाई बोर्ड में, इजी करके लिखवा रहा हूँ दोस्त। स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर, है ना, एज शोन इन फिगर। ओके दोस्तों,
ये करंट उसको चार्ज करते जाएगा, ऐसा ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा दोस्तों। एक टाइम क्या आएगा, लिख सकता हूँ, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, till the capacitor is fully charged। ये कितना टाइम लगेगा, 8 टाइम t/2, ठीक है, 8 टाइम t/2, ठीक है, पक्का दोस्तों, ओके। ये दोस्तों वापस से होल प्रोसेस, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैपेसिटर, दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस बोल सकते हैं कंटिन्यू रहेगा टिल द कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, जब तक कैपेसिटर वापस चार्ज ना हो जाए। ये प्रोसेस ये आधा प्रोसेस था। पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज हुआ लेकिन पोलैरिटी चेंज है, फुल्ली चार्ज वापस से ना हो जाए मतलब, और पोलैरिटी भी इनिशियल जैसा ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा दोस्त। बोल हाँ या ना, पक्की वाली बात। हाँ, तो मैं यहाँ एक मिनट रुक जा, अच्छा और कुछ अच्छा समझा के लिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर t/2 टाइम में, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि बट इट इज, ये चार्ज तो हुआ, चार्ज with an opposite polarity as its initial state, ठीक है सर, वेरी नाइस, है ना, डन है, ओके दोस्तों। अब लिख सकते हैं हम दोस्तों, द होल प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस जस्ट डिस्क्राइब्ड विल नाउ, जो हमने होल प्रोसेस जो डिस्क्राइब्ड किया है, विल नाउ रिपीट इटसेल्फ till this system reverts to its original state, ठीक है। thus क्या हो गया दोस्तों, एनर्जी इन दिस सिस्टम ऑसिलेट हुई, सिस्टम का एनर्जी ही ऑसिलेट हुआ दोस्तों, एक मैक्सिमम, एक जीरो, दूसरा मैक्सिमम, है ना, ठीक है। सिस्टम ऑसिलेट्स बिटवीन कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, ठीक है, डन है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, हेंस चार्ज बिटवीन, ये भी बोल सकते हो आप दोस्तों, चार्ज बिटवीन टू प्लेट्स ऑसिलेट्स बाय इंडक्टर के द्वारा जो चार्ज होता है दो प्लेट के बीच में क्या होता है, ऑसिलेट करता रहता है। दिस फिनोमिनन, कितना इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इज नोन एज LC ऑसिलेशन, तो ये है दोस्तों LC ऑसिलेशंस, ऐसे होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका आपको सीधा बात समझाता हूँ मैं, सीधा बात समझाता हूँ। ये बात दोस्तों, इसी को पूरा मेथड को मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, शांति रखना। यहाँ पे कुछ एनर्जी इसने यहाँ पे रखा और इसको कुछ दिया, कुछ का मतलब UB नॉट इक्वल्स टू 0, UE नॉट इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी। इसके पास अब 0 हो गया, इसके पास मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ये सीन हुआ दोस्तों। इस सीन को यदि मैं स्प्रिंग के साथ कंपेयर करूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से, ठीक है दोस्तों। आपने ये सीन आगे पहले 11वीं में देखा है कि एक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, एक मिनिमम हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम हो रही है। कैसे मालूम आपको, देखो मैं याद दिलाता हूँ तो अच्छी तरह से याद आ जाएगा। आप जानते हो दोस्तों 11वीं में जब आप पढ़े हो, ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि +A है, 0 है और ये -A है, ठीक है, ओके। और दोस्तों ये एनर्जी है मैक्सिमम ½ KA²,
एक लिमिट कर देता हूँ, ये रही मैक्सिमम एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते थे, आपने देखा हुआ है कि U इज इक्वल्स टू हाफ के वाई स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला था, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 11th की बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों 11वीं में आप एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ पढ़ चुके हो। कैसे देखना, पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, मतलब ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। जब डिस्प्लेसमेंट ए होता है प्लस ए तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम, समझना बात को, तो ये मैक्सिमम। और जब y माइनस ए होता है तो भी माइनस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, मतलब हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम। तो दोस्तों ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ठीक है सर, वेरी नाइस। अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहेंगे हम, तो देखिए जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम हो जाता है। ये रहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हो, डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। माइनस ए हो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो ये दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का बन रहा था। याद आया कुछ आपको 11? तो दोस्तों देखिए प्लस ए पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक ज़ीरो एक मैक्सिमम। y इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी, अरे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और देखिए दोस्तों माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ज़ीरो। ये दोस्तों हमने ऑसिलेशंस देखे हुए हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाया। तो ऐसे ही मैं एक स्प्रिंग का केस लेने का बोला है मुझे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। स्प्रिंग का केस बहुत इजी वे में जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। एक स्प्रिंग है और एक उसके साथ ब्लॉक को लगाया हुआ है। ठीक है, अभी इसका ये मैं मीन पोजीशन समझ लेता हूँ, ध्यान से सुना, बहुत लेवल वाली बात करने वाला हूँ। मीन पोजीशन इसका भी है स्प्रिंग का। ठीक है ओके। अब दोस्तों मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, ये स्प्रिंग, ये मीन पोजीशन है। देखो मैं निशानी करके ही रखता हूँ, रेफरेंस बुक, रेफरेंस मतलब लाइन लेके ही रखता हूँ, टेंशन नहीं आएगा आपको। ओके, ये स्प्रिंग को खींचा तो ब्लॉक यहाँ पे आ गया दोस्तों, स्प्रिंग को खींचा। अब दोस्तों स्प्रिंग को खींचोगे, अब आपने ब्लॉक को पकड़ के रखा है यहाँ पे, तो U क्या हो जाएगा इस केस में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। ठीक है, हाँ या ना बोल यार, चल। ये पहला डायग्राम है, ये तो इनिशियल पोजीशन ऐसे आपको बताइए मैंने। दूसरी डायग्राम में क्या होगा दोस्तों, शांति से, कोई उतावल नहीं है हमको। ये ब्लॉक थोड़ा इस तरफ आ रहा है, रास्ते में कहीं पे है ना, इस पॉइंट पे है जहाँ पे मैक्सिमम खींचा हुआ है मैंने, वहाँ पे खींचा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है वहाँ पे, तो U पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है कि नहीं? ओके। अब दोस्तों रास्ते में वापस इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो रास्ते में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मुझे नहीं पता है सर। ठीक है, ओके। तीसरा डायग्राम बहुत अच्छे लेवल से जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये वापस अपने मिड पॉइंट पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। ठीक है, मीन पोजीशन पे दोस्तों आपको पता है तो आराम से, कोई उतावल नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा पता होगा, ये प्रैक्टिकल भी कर चुके हो आप। एक बॉब लटकाता हूँ मैं, पेंडुलम, इसको यहाँ पकड़ के मैं खींच के पकड़ के रखता हूँ, फिर यहाँ पे भी जाएगा, ऑसिलेशन करेगा। तब दोस्तों आपको पता है यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ, V ज़ीरो होता है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट पे V ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे V कितना होता है मालूम है आपको, मैक्सिमम होता है। V मैक्सिमम हो गया तो हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से K भी मैक्सिमम हो गया, मतलब मीन पोजीशन पे K मैक्सिमम होता है। तो देखो ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे वापस आया, तो इस सिचुएशन में K मैक्सिमम हो गया तो U ज़ीरो हो गया। कितना इजी है दोस्तों, कितना इजी है। चौथा केस ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे रास्ते में है ब्लॉक, इस साइड आ रहा है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है सर, तो K नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, U नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पांचवा डायग्राम है जहाँ पे पूरा स्प्रिंग सामने दब गया है, इस तरफ खींचा U मैक्सिमम,
स्प्रिंग पूरा दीवार के साथ दब गया है, क्यों वापस इधर आने वाला है भाई, ऐसे ये दीवार है, ऐसे खींच के छोड़ा जुपाक, फिर वापस आएगा कि नहीं, ये आधा ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, पूरा ऑसिलेशन है ना। तो हाफ ऑसिलेशन में स्प्रिंग इधर दीवार के साइड दबी हुई होती है, तो दोस्तों यहाँ पे यू मैक्सिमम हो जाएगा, के ज़ीरो हो जाएगा। ये आधा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट t/2 टाइम के बाद ये t/2 टाइम हो गया, स्टार्टिंग में 0 टाइम था t/2। तो ये सीन होता है दोस्तों, बोलो इसी स्प्रिंग के ऑसिलेशन को बोला है आपको कि चार्ज के ऑसिलेशन, मतलब कैपेसिटर के ऑसिलेशन के साथ समझाइए दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये जो पोजीशंस दे रखे हैं ठीक है, उसके साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है जी। तो ये आपने बनाया एग्ज़ाम में, ठीक है, समझाना कुछ नहीं है, खाली इसके पास में देखिए दोस्तों, ये सेट हो रहा है u मैक्सिमम के ज़ीरो, तो कैपेसिटर का एनर्जी मैक्सिमम, इंडक्टर का ज़ीरो। वेरी नाइस सर। तो आप ऐसा आप खाली ड्रॉ कर देना ऐसे, टेंशन वाली, ये मीन पोजीशन है, ये रहा, ये मीन पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको खाली क्या लिखना है एग्जाम में, लिख देना है k इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। फिनिश्ड। चलो दूसरे के साथ कंपेयर करो, अब देखो दोस्तों, u भी नॉट इक्वल्स टू 0, u ई नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी k नॉट इक्वल्स टू 0, u नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। एक मीन पोजीशन तो बना के रखना है ऐसे ही हो रेफरेंस से, हाँ यहाँ पे कहीं पे रास्ते में, ठीक इस तरफ आ रहा है, तो u नॉट इक्वल्स टू 0, k नॉट इक्वल्स टू 0। कितना इजी है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों एक नया इसका तीसरे वाले का डायग्राम बनाऊंगा, ये मीन पोजीशन पे आके खड़ा रहेगा, मीन पोजीशन पे, तीसरे वाले मीन पोजीशन पे आके खड़ा है। तो k मैक्सिमम u ज़ीरो, आपने देखा दोस्तों, k मैक्सिमम तो इंडक्टर का एनर्जी मैक्सिमम, और u ज़ीरो मतलब कैपेसिटर का एनर्जी ज़ीरो। तो k मैक्सिमम u ज़ीरो, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना दोस्त, क्लियर हो रहा है। चल ठीक है, ओके रुक जा भाई, कहाँ गया कागज रे, चौथा वाला ड्राइंग समझाना था तुझे, ये रहा, ठीक है डन। अब देखो दोस्तों आराम से, कोई उतावल नहीं हमको। अब चौथे वाले में u भी नॉट इक्वल्स टू 0, u ई नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये रहा चौथे वाला डायग्राम, आज दिखा दूँ तुझे चौथा वाला डायग्राम, टिनिन बोल, है कि नहीं दोस्त। ये स्प्रिंग का कंपैरिजन दोस्तों भला टीचरों ने हालत खराब थी जाए छे, भले ये मैं लाइन दो रहा हूँ, मीन पोजीशन है ना, हाँ यहाँ पे u नॉट इक्वल्स टू 0, k नॉट इक्वल्स टू 0। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे नीचे डायग्राम बनाए इसलिए बोल रहा हूँ। अब लास्ट वाला पोर्शन, इसमें u में लास्ट वाला पोर्शन आपको तो पता है, ये रहा, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। यहाँ पे u मैक्सिमम, k इक्वल्स टू 0। देखिए कैपेसिटर का एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे इंडक्टर का एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग के ऑसिलेशन के साथ समझा रहा हूँ, एक 0 है एक मैक्सिमम है, एक 0 है एक मैक्सिमम है, ठीक है, कोई 0 होगा तो दूसरा मैक्सिमम, दूसरा 0 होगा तो पहला मैक्सिमम। ऐसे दोस्तों हम स्प्रिंग के जो ऑसिलेशन है उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं दोस्त। इतना आपको लिखना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि भी व्हाट इज एलसी सर्किट एंड एक्सप्लेन हाउ एलसी ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस इन दिस सर्किट। तो इतना है, ठीक है, डन है ना। चल 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके दोस्तों, नया अच्छा थियरी है ना, आज सिखा दो तुझे मेरा वाला फिजिक्स। चल दोस्त, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों, यार तू जी नीट के साथ कंपेयर नहीं करना, और करना हो तो कर सकता है दोस्त, मैं सारे फंडास ले रहा हूँ, टेंशन नको। चल दोस्तों, ओके, बोला क्या है, थियरी है, ऐसा थियरी 2 मार्क्स में पूछते हैं दोस्तों। कंपेयर दी ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में जो एनर्जी के ऑसिलेशंस होते हैं, इंडक्टर की एनर्जी हाफ LI² के, और कैपेसिटर का एनर्जी हाफ Q² C के, ठीक है। उसके ऑसिलेशंस, कंपेयर दी ऑसिलेशंस इन LC सर्किट आर एनालॉगस टू दी ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के एंड में जो ब्लॉक लगा है, अभी समझाया ना तुझे थियरी में, हाँ, उसको और LC ऑसिलेशन को कंपेयर करो, ठीक है। तो दोस्तों एज वी नो दैट LC सर्किट धीमे से, ऐसे तो LC चल डायरेक्ट करते चल, LC ऑसिलेटर का
एलसी ऑसिलेटर एलसी ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। हाँ, ये कैसे आया सर? 2 मिनट रुक जाना, इसके बाद की थियरी में समझा ही दूंगा, है ना। Q बाय एल सी इज इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों एलसी ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर कैसे आया? तो 2 मिनट रुक जा दोस्त, ये खाली अभी याद रख ले 2 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है, ओके दोस्तों। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो सॉरी, ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एल सी। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये 1 बाय एल सी ही तो है। तो क्या लिखोगे आप इसकी जगह पे? तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू 0। बोल हाँ या ना, एक बार हाँ या ना बोल दे दोस्त। क्लियर है? तो फिर दोस्त चल ठीक है, ओके दोस्तों। अब जब मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ, इट इज़ अबाउट दी एलसी ऑसिलेशंस। अब स्प्रिंग की बात करता हूँ तो स्प्रिंग तो सर हमने पहले भी पढ़ा है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओमेगा 0 स्क्वायर क्या था आपको याद नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, के बाय एम था, वेयर ओमेगा 0 इज अंडर रूट के बाय एम। क्लियर है? तो ये हो गया दोस्तों, स्प्रिंग के साथ मैंने कंपेयर कर दिया, बस मेरा काम हो गया। कंपैरिजन देख ले दोस्त 2 मिनट की खाली। तो यहाँ पे कंपेयर करना हो तो इसके ओमेगा 0 स्क्वायर को और इसके ओमेगा 0 स्क्वायर को कंपेयर करो। चलो, तो के बाय एम और 1 अपॉन एल सी कंपेयर हो सकते हैं दोनों। तो m का काम l कर रहा है, वेयर इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना, क्या हो सकता है? जो m है वही दोस्तों एलसी ऑसिलेशन में l है। और दोस्तों मैकेनिकल में जो k है, k फॉर फोर्स कांस्टेंट, वही 1 अपॉन सी है ना, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेयर हम कंपेयर कर दें सीधा। चलो आ जाओ, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम, है ना। चल स्टार्ट कर दोस्तों। जो मास है m, वही इलेक्ट्रिकल में इंडक्टेंस होता है L। जो दोस्तों फोर्स कांस्टेंट होता है K, वही दोस्तों इधर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस 1/c। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है? क्लियर है, ओके सर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ x की, तो x यहाँ पे क्या काम कर रहा है? x का काम कौन कर रहा है? q कर रहा है, तो चार्ज हो जाएगा q। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को मैं डिराइव करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी मिलता है। तो q को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे i मिलेगा। अरे वाह सर, क्या बात है, वेलोसिटी और उधर i, वेलोसिटी और इधर करंट। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में E इज इक्वल्स टू दोनों एनर्जी, एक तो U पोटेंशियल एनर्जी, हाँ यहाँ पे आप हाफ के एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन, और दूसरा इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दोस्तों ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बराबर से दोनों को मिक्स करके, इलेक्ट्रिक फॉर्म में था कैपेसिटर के पास, मैग्नेटिक फॉर्म में था इंडक्टर के पास, दोनों को मिला के एनर्जी क्या होगा दोस्तों, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करके लिखना। ठीक है, एक और इसमें छोटी सी बात आपको बता दूँ, छोटी सी थियरी है। अब दोस्तों क्या होता है एलसी ऑसिलेशन में, यहीं पे लिख देता हूँ, एलसी ऑसिलेशन में या तो एलसी सर्किट में आप जानते हो दोस्तों, मैं V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी कर सकता हूँ, कर सकते हैं सर। तो दोस्तों 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू V बाई क्यू लिख सकते हो दोस्तों। तो बस ये ध्यान में रखना, आपके काम में आने वाला है कहीं पे। 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू V बाई क्यू लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, इज इक्वल्स टू V बाई क्यू, वोल्टेज पर चार्ज। ठीक है, पक्का? ठीक है ना। तो 2 मिनट का पेज चेंज कर देता हूँ। ओके,
ऑब्टेन दी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ एलसी सर्किट। एलसी सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कीजिए। अभी याद है आपको, लिखा हुआ ही था डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। बस यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। हाँ, और ये बोल सकते हैं और प्रूव या वेरीफाई दिस, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एलसी ऑसिलेशन है तो पहले डायग्राम बना दे। ओके, जूम 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 जूम। कुछ चार्ज है यहाँ पे, कुछ चार्ज है, ठीक है। कैपेसिटर, करंट जा रहा, ये इंडक्टर है दोस्तों, इंडक्टर का ये जो पॉइंट है वो प्लस, ये जो एंड है वो माइनस, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम आपको दे रखा है, बराबर है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैं तो ऐसा लिखूंगा दोस्तों, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा, लेट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है ना, फुल्ली चार्ज्ड है, एंड चार्ज ऑन इट इज QM, इसके ऊपर का चार्ज QM है, ठीक है सर। आप ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों, LC सर्किट इज, हाँ थियरी को अच्छा करना हो तो एच शोन इन फिगर, इन देयर सर्किट कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड, ऐसा लिख सकते हो। कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर आर कनेक्टेड, ठीक है। थियरी को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना हो तो अदरवाइज यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना। अब दोस्तों एट अ मोमेंट जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में फुल्ली चार्ज था वो, अब मान लो कोई t इज इक्वल टू 0 टाइम पे फुल्ली चार्ज करके ही मैंने कैपेसिटर को यहाँ पे लगाया है सर्किट में, ठीक है। अब धीमे धीमे टाइम जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट ज़्यादा बढ़ने लगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे L इंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड होगा, ऑब्वियसली सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी तो EMF इंड्यूस्ड होगा। अब आगे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। चला जा, तो बस यही लिखना है, द मोमेंट a moment where the circuit is completed the charge on the capacitor starts decreasing और क्या प्रोवाइड करता है, गिविंग राइज टू द करंट, है ना, इन दी सर्किट। अब अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो कि भाई व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्जेज इट प्रोवाइड्स अस और इट गिव्स अ हाई करंट, ठीक है। टाइम जाएगा वैसे वैसे, ठीक है दोस्तों। करंट बढ़ रहा है दोस्तों, करंट बढ़ रहा है ना, तो मतलब करंट मतलब डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम वो कम हो रहा है तो डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। करंट डन है दोस्तों। ये करंट के कारण EMF इंड्यूस्ड होगा किसमें, L में, तो इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर एट टाइम t और एट एनी इंस्टेंट लिख दो, ठीक है सर। तो इंड्यूस्ड EMF आपको क्या पता है दोस्तों, बोलो क्या लिखोगे, सॉरी ये तो V लिख दे या तो E लिख दे, जो लिखना हो, -L di/dt इंड्यूस्ड EMF है। और दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q/C अक्रॉस कैपेसिटर Q/C, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस VC, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VL, ठीक है कि नहीं दोस्त। हाँ, लेकिन इसमें आराम से मैं किरचॉफ्स लॉ लगा सकता हूँ, किरचॉफ्स लूप रूल, है ना, ऐसा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल। क्या हो जाएगा दोस्तों, लूप रूल के हिसाब से दोस्तों टोटल जो वोल्टेज होता है उसका सम 0, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, दो ही जने तो हैं सर्किट में, दोनों का वोल्टेज मिला के क्या होता है, 0 होता है। इंडक्टर का -L di/dt
कैपेसिटर का Q बाई सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना दोस्तों, इस जो इक्वेशन में मैं थोड़ा सा प्लानिंग के साथ जाऊंगा, बट वी हैव I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। सो दोस्तों डी आई बाई डी टी रखना हो, क्योंकि यहाँ पे चाहिए मुझे इसलिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है सर, इजीली है ना। चलो अब इसमें रख दे, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी के यहाँ पे माइनस क्यू डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी, तो के हो जाएगा प्लस डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू 0। इतना ईजी है? ईजी है सर, एकदम ईजी है, मैथमेटिकल स्टेप ही है दोस्तों, कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। अब दोस्तों एल से डिवाइड कर दूँ तो 0। दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया। अब बोल, तू क्या बोल रहा है, कंफर्म है कि नहीं है? अच्छा, इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं वेयर ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी, सो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। सो वी कैन रिप्लेस इट 1 अपॉन एल सी, 1 अपॉन एल सी को ओमेगा 0 स्क्वायर बोल दे इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। बोल, इतना इज्जू काम है, कंप्लीट है दोस्तों। ये जो ऊपर का इक्वेशन ये मिल रहा है एबो इक्वेशन, इसका टाइप क्या है मालूम है दोस्तों? मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके जैसा है, स्प्रिंग वाला मैटर जैसा। हाँ सर, लग तो ये रहा है। मतलब कि दोस्तों जो एलसी ऑसिलेशन का जो सी कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होता है एलसी ऑसिलेशन में, उसके जो ऑसिलेशन है मुझे तो लग रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। तो ये दोस्तों इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ स्प्रिंग के साथ, इसको कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इक्वेशन हैज़ द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्मूला फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो मतलब जो एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेटर है, एल एंड सी का जो एनर्जी ऑसिलेशन करता है वो भी एक दोस्तों नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बोलूँ तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। बोल, क्लियर है? तो दोस्तों ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। तो मेन आपका क्वेश्चन है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द एलसी सर्किट। ठीक है, इसमें एक बात और आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो थियरी में, थियरी है इसलिए दोस्तों। जब यहाँ पे लिख देना साइड में, जब आप देख रहे हो कि करंट अब इस तरफ फ्लो हो रहा है, तब दोस्तों इंडक्टर का एल का पोलैरिटी क्या होगा? डायग्राम में बताए दोस्तों, इस तरफ करंट आ रहा है, ये तो देखो इंडक्टर का पोलैरिटी है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। VA प्लस है और VB माइनस है, मतलब कि करंट इस साइड से इस तरफ, मतलब VA इज़ ग्रेटर देन VB होगा। ऐसा आप लिख सकते हो, लिखना है तो ठीक है। हाँ, बुक में ही आपको शो किया हुआ है। ठीक है, तो हिसाब से आपका ये थियरी है। बोल, डन, थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, चलिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी सर्किट। जो एलसी सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सॉल्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने डिराइव कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी सर्किट, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ठीक है, चला जाए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। जैसे कि आप 10th में मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 देते थे, और आपको बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला अल्फा बीटा से फाइंड दी सॉल्यूशंस। तो आप क्या फाइंड करते थे? x फाइंड करते थे ना, लास्ट में x के आंसर आते थे। इक्वेशन x के फॉर्म में तो आपको x फाइंड करना था। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन फाइंड करो। q के फॉर्म में इक्वेशन है तो मुझे q फाइंड करना है। सो वी नो दैट q इज इक्वल्स टू QM cos ओमेगा 0 t प्लस 5। ये q का फॉर्म होता है दोस्तों। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पक्का। अब आप जानते हो एक दोस्तों, वेयर t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे, छोड़ 8t इज इक्वल्स टू T0 टाइम,
क्यू कैसा होता है, क्यू मैक्सिमम होता है, हाँ या ना बोल। ठीक है, तो चलो इक्वेशन 1 पर से क्यू क्या लिखूँ, टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे हो, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एम लिखूँ, ये ऑलरेडी क्यू एम है, कॉस ये टी 0 है तो ये गया, तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1, क्यू एम अपॉन क्यू एम 1, कॉस फाई 1 कब होता है, 0 पे होता है, मतलब फाई 0, तो टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे फाई उसका इनिशियल फेज, चार्ज का इनिशियल फेज 0 होता है। तो सही में इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, Q इज इक्वल्स टू क्यू ज़ीरो क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एम कॉस ओमेगा 0, ये इक्वेशन मुझे मिलता है। ठीक है, चला जाए। अब दोस्तों Q है आपके पास, आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी क्यू बाई डी टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्यू एम ओसे का ओसा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा 0 टी, और ये ओमेगा 0 और आएगा, ओमेगा 0 ये आई होता है। तो दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, दोस्त ये देखना माइनस होता है, आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना, अभी पहले की थियरी मैंने करवाया था, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एम ओमेगा 0 साइन ओमेगा 0 टी। ठीक है दोस्तों, पक्का, सॉरी ये गया, मतलब आई इज इक्वल्स टू क्यू एम ओमेगा 0 साइन ओमेगा 0 टी। इतना जो पोर्शन है वेयर क्यू एम ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आई 0 या तो आई मैक्सिमम, किसी बुक्स में आई मैक्सिमम आई एम लिखा है, किसी में आई नॉट लिखा है, आई 0 लिखा है, टेंशन नहीं लेना। तो ये दोस्तों हो गया एक्सप्रेशन ऑफ द करंट, बस फिनिश्ड, ये थियरी फिनिश्ड है दोस्त। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी सर्किट, सॉल्व कर दिया मैंने, ये सॉल्यूशन निकाल दिया, क्यू आ गया आपका, और बोला है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, करंट का एक्सप्रेशन, तो इस पर से करंट का एक्सप्रेशन ला दिया मैंने। बोलो कितना इजू है दोस्त, इजू है कि नहीं, तो फिर रुक जा, पेज चेंज करता हूँ, नया क्वेश्चन लेता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए एक छोटा सा थियरी, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे, फिर हम सम लेंगे। ठीक है, इसके एलसी ऑसिलेशंस का डेफिनेशन दीजिए। फॉर विच टू रीजंस द डिस्कशन ऑफ द एलसी ऑसिलेशंस इज नॉट रियलिस्टिक, है ना। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहले एलसी, ये 2 मार्क्स में पूछते हैं दोस्तों ऐसा थियरी, मस्त मजे का घुमा फिरा के, है ना, चला जाए। तो एलसी ऑसिलेशन क्या है, एलसी ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमने कैपेसिटर इंडक्टर वाली जो डायग्राम्स बनाई थी 5 उस पर से देखा। लेकिन एलसी ऑसिलेशन का डेफिनेशन शॉर्ट में पूछे तो हम लिख सकते हैं कि भाई देखो, जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करें किसी आइडियल इंडक्टर के द्वारा, बाय इंडक्टर हम किसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें, उस ड्यूरिंग दैट टाइमिंग जो ऑसिलेशंस होते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइमिंग, हाँ ऑब्वियसली इंडक्टर की एनर्जी के और कैपेसिटर की एनर्जी के जो ऑसिलेशंस हुए थे उनका एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए और उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन। तो लिखिए दोस्तों, व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड बाय इंडक्टर, मैं यहाँ पे लिख दूँ आइडियल इंडक्टर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल सर, आइडियल इंडक्टर इज नॉट पॉसिबल इन रूटीन। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते चलो। व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज बाय आइडियल इंडक्टर, ओके, द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस, है ना, when a charge capacitor is discharged by the ideal inductor, ठीक है, इंडक्टर, सो जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, सो ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज एलसी ऑसिलेशंस। तो ऐसा आप डेफिनेशन लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चला जा दोस्तों। फॉर विच टू रीजंस द डिस्कशन ऑफ द एलसी ऑसिलेशन इज नॉट रियलिस्टिक। सो देयर आर 2 रीजन। पहला रीज़न, एक तो रियलिस्टिक इसलिए नहीं लगता है दोस्तों
कि बोला है कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पर आप जानते हो दोस्तों कि एवरी इंडक्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। अब थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है दोस्तों, मैं किसी भी पेंडुलम को भी घुमाऊँ, मान ली 11वीं के हिसाब से बात करूँ तो किसी भी पेंडुलम को घुमाऊँ तो लास्ट टाइम होते होते वो क्या हो जाता है, जूम 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 जूम, स्टॉप हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि नहीं। हाँ, जो भी हो, एयर रेजिस्टेंस का हम बात करे थे 11वीं में, ठीक है, बाय एयर रेजिस्टेंस, है ना, तो भाई के पेंडुलम रुक जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी हम जो बोलते हैं कि आइडल इंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता, वो बात गलत है दोस्तों। इन रूटीन एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, सो द इफेक्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस क्या होगा, उस रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा तो वो करंट को मार देगा सर, चार्ज को मार देगा। चार्ज को मार देगा मतलब ऑसिलेशंस, करंट स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि ऑसिलेशंस स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमने जब थियरी डिस्कशन किया था, बोले ऑसिलेशन चालू रहता है, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज ऐसे चलता रहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा रूटीन में पॉसिबल नहीं है। सो लिख पा रहे हैं, एवरी इंडक्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस and the effect of this resistance is to introduce a damping, damp मतलब धीमा पड़ जाना, effect on the charge, and the current in the circuit the oscillations finally die away, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आपकी बुक में है, लिख लेना, चल ठीक है मैं लिखवा देता हूँ। मान लो कि इवन रेजिस्टेंस जीरो, मान लो कि रेजिस्टेंस जीरो है, चल आइडियल इंडक्टर मान लो, फिर भी दोस्तों ड्यूरिंग दी ऑसिलेशंस, ये इंडक्टर का ऑसिलेशन, इंडक्टर की एनर्जी का ऑसिलेशन, और ये मान ले कैपेसिटर की एनर्जी का ऑसिलेशन, ठीक है, ओके। दोस्तों मान लो कि रेजिस्टेंस जीरो है, लेकिन जब ये एल और सी के एनर्जी का ऑसिलेशंस होते रहते हैं ना दोस्तों, उस टाइम भी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। इवन है ना, रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, तो भी दोस्तों जो टोटल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस होता ही है ना। तो ये दो रीज़न से हम दोस्तों इसको रियलिस्टिक नहीं बोल सकते, मतलब एनर्जी लॉस होगा ही होगा, बाय रेजिस्टेंस हो या बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। इसलिए ये जो हमने थियरी ली थी, डिस्कशन लिया था एलसी ऑसिलेशन का, वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। डन, 2 मिनट रुक जा, सम करवाता हूँ। ओके दोस्तों, चलो फटाफट सम करते हैं। क्या बात है सर, एलसी ऑसिलेशन पूरा हो दोस्तों, कितनी थियरी है, 6-7 थियरी थी दोस्त, है ना। चल ठीक है, ये पूरा करना पड़ेगा रे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एग्जाम में थियरी पूछेगा तो छोड़ के आएगा क्या थियरी, और कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हुए दोस्तों, ठीक है। एलसी ऑसिलेटर सर्किट में मान लो कि मैं कैपेसिटर का वैल्यू डबल कर देता हूँ, जो कैपेसिटर मान लो पहले सी था, अब कैपेसिटर का वैल्यू डबल कर देता हूँ, तो दोस्तों जो आउटपुट मुझे वेव्स मिलती हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हो जाएगा, कुछ कैट में पूछा था 2014 में, ठीक है। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, मान लो फ्रीक्वेंसी पहले तो एफ होगा, ठीक है, तो बाद में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एलसी ऑसिलेटर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एलसी ऑसिलेटर में पहले भाई सी है कैपेसिटर, ठीक है, इंडक्टर एल है, कैपेसिटर सी है, उस टाइम तो फ्रीक्वेंसी एफ होगा, ठीक है। और दोस्तों अब कैपेसिटर को डबल कर दूँ, 2C कर दूँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो दोस्तों फॉर LC एज यू नो वेरी वेल 1/2 पाई √LC, सो F0 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√C, यस सर बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों F2/F1 करता हूँ, √C1/C2 आता है, C1 है C, C2 है 2C, F2/F1 मतलब F, C गॉन 1/√2, F2 इज इक्वल्स टू F 1/√2। दोस्तों कितना हो जाएगा,
1/√2 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। चलो L है, C है, तो F0 फाइंड करो। अरे 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 ऐसा LC ऑसिलेटर के लिए इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। F0 फाइंड करना है दोस्तों, तो बस आप होमवर्क में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा। L और F0 दिया है, C फाइंड करो। F0 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट LC, F0 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर LC, C इज इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर L F0 स्क्वायर। ठीक है, आप कैलसी करोगे तो आपको इतना मिलेगा। C इज इक्वल्स टू 2.53 पिको फैराडे। पिको फैराडे का मतलब 2.53 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, अब ये दोस्तों जो है ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपने ना देखा ना सुना। ठीक है, चला जा। L दिया हुआ है सर्किट में, स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर, इंडक्टर में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है वो इतना है, UB मैक्सिमम कितना है? 30 माइक्रो जूल, मतलब 10⁻⁻6 जूल। इंडक्टर का वैल्यू दिया है 1.5 मिली हेनरी, मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट फाइंड कीजिए। अरे अरे सर, इंडक्टर के पास जो एनर्जी है, हाँ UL लिख, UB मैग्नेटिक फॉर्म में होता है तो UB लिख, UL मैक्सिमम या UB मैक्सिमम लिख, कुछ भी लिख। इंडक्टर के पास जो एनर्जी होता है हाफ LIM स्क्वायर होता है, IM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2UL बाई L, 2UL मैक्सिमम बाई L ना, हाँ, और IM इज इक्वल्स टू √2, कुछ भी लिख दे, इसमें U मैक्सिमम भी लिख दिया मैंने, है ना। तो UL मैक्सिमम लिख, UB मैक्सिमम लिख, U मैक्सिमम खाली लिख, अब तेरा आंसर आ जाएगा। बोल डन है कि नहीं है? डन है। 0.2 एम्पियर आंसर आ, एक बार चेक कर लेना। डन है ना। तो दोस्तों ये था आपका NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर, LC ऑसिलेशन, गजब का लेक्चर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। तो क्या होता है कि मुझे पता चले कि भी अभी और क्या कमी है, ठीक है, तो वो हम कमी दूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक, हाँ, बाकी तो GNET के लेक्चर में मिलेंगे, तब देख लेंगे। ठीक, चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।